तो एक बहुत कॉमन सा आपको एक प्रेपोजिशन बता रहा हूँ, बहुत कॉमन सी, जिसका आपको पता भी है, पर देखो उसके दो यूज बताऊंगा। प्रेपोजिशन आ रही ऑफ, पढ़ा है ऑफ? अच्छा, ऑफ का मीनिंग क्या होता है? का के की, का के की। अभी का के की, का के की, ये कब यूज करना है? आपको तब यूज करना है जब कोई चीज किसी चीज से बिलोंग करती है, जब कोई चीज किसी की होती है, तब आप यूज करते हो का के की। ठीक है, एक मीनिंग ये हो गया हमारा। और इसका दूसरा मीनिंग हमारा ऑफ का में से। दो मीनिंग है उसके, का के की और में से, प्रिपोजिशन दो मीनिंग वाले। ठीक है, तो पहले अभी हम यूज करेंगे, आपको का के कैसे यूज करना बताता हूँ आपको जरा। में से बाद में यूज करके बताता हूँ। जब कोई चीज किसी की होती है, या जब दो वर्ड्स के बीच में का के किया जाता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बीच में का के किया जाता है, और लगता है कि कोई चीज उससे बिलोंग करे, यानी उससे संबंध है, उसकी है वो। जैसे बोला कि भारत के लोग, क्या आगे ना, भारत के लोग, तो के को क्या बोलते हैं? ऑफ। अब लोग कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? भारत से। भारत के क्या है? लोग, तो उससे बिलोंग कर रहा है भारत के लोग। ठीक है, दिल्ली की जनसंख्या। ठीक है, मेरे दोस्त के सारे दोस्त, मेरे दोस्त के सारे, तो मेरे दोस्त के क्या है? सारे दोस्त, उससे बिलोंग कर रहे हैं, तो उसके हम ऑफ यूज करते हैं काके की बनाने के लिए। अभी ऐसे बीच में ना ऐसे काके की आ जाएगा। अच्छा, एक को बताता हूँ, जैसे मैं जानता हूँ कि आप, अब ये भी किया आ रहा है, पर ये कौन सा किया आ रहा है? ये तो दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है एक दूसरे से, वो तो कनेक्ट कर रहा है, उसके लिए दैट यूज कर लेते हैं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? कॉमन सी बात है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मुझे लगता है ना, जैसे उनको की के लिए दैट लगा दिया, तो वो हर जगह ही दैट लगा देते हैं, वो यहाँ भी दैट लगाते हैं इस की के लिए भी, कि उनको शुरू में इनिशियल स्टेज होती है, उनको ज़्यादा पता नहीं होता, बेसिक से सीखते हैं, तो जो बताया उसको वही मान लेते हैं, उसी मीनिंग के हिसाब से उसका मीनिंग भी रख देते हैं। तो जब ये किया आएगा तो उसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे, और जब ये का के लिए हम उसके लिए ऑफ यूज़ करेंगे, जब कोई चीज़ किसी की होती है। ठीक है, अब चलो इसी से देख लेते हैं। जैसे भारत के लोग, अब ये है, जैसे भारत के लोग बहुत, चलो अच्छी बात है, अमीर है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पॉजिटिव सोच अच्छी हो जाएगी, अमीर बढ़ जाएगी। भारत के लोग बहुत अमीर है। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। अब आपने मीनिंग याद कर ली भी, काके की को बोलते हैं ऑफ। ठीक है, अब बनाए कैसे? अब कौन अमीर है? भारत के लोग, ये पूरा सब्जेक्ट बन जाए हमारा। जब भी आपका का की किसी जुड़ता है ना, तो वो का से पहले वाले वर्ड और का के बाद वाले वर्ड, वो पूरा ही सब्जेक्ट बनेगा, कि पूरा एक वर्ड बनेगा, उसको पूरे को इकट्ठा लेके आना, आपको आगे पीछे नहीं करना कि बोल दिया इंडिया ये, या पीपल आर रिच ऑफ इंडिया, कुछ ऐसे कर दें, क्यों? इसको सब्जेक्ट मान लिया उन्होंने, लेकिन जब कागे जुड़ जाएगा तो पूरे तीनों वर्ड ही सब्जेक्ट बनेंगे, ध्यान रखना। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करना है? हमेशा इसको उल्टा कर दो, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, क्या कर दो? पहला, दूसरा, तीसरा, उल्टा कर दो, तो कभी गलत बनेगा। बहुत बेसिक चीज़ है, कहोगे सर क्या बता रहे हो, लेकिन क्यों बता रहा हूँ? क्यों बहुत से यहाँ बैठे हैं, बहुत से और होते हैं क्लास में जिनको पता ही नहीं होता कि ट्रांसलेट कैसे करना उसको ना, बेसिक ट्रांसलेशन है। तो भारत के लोग क्या बनेगा? पीपल ऑफ इंडिया, ये फिर आपको पूरा ही सब्जेक्ट बन जाए, ध्यान रखना। तीनों वर्ड को एक साथ लेके आना आपको,
जहाँ भी आप का की देख लोगे और वो उससे बिलोंग कर रहा हो, कोई चीज़ इससे बिलोंग कर रही है, समझो पूरे तीनों वर्ड आपके सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट जो भी बनता है वो बनेंगे पूरे। ठीक है, अब इसको देख के फिर आप टेंस के हिसाब से आगे बढ़ना। अमीर है कॉम्प्लीमेंट है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट है मेन, ये सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है ना, पर हेल्प भी हमेशा इसको देख के लगानी है आपको। ऑफ से पहले जो होगा उसको देख के आपको हेल्प लगानी है। अब इंडिया तो सिंगल हो गया, पीपल प्लूरल हो गया, सोचते भाई इंडिया है उसको देख के लगा दें। जब ऑफ से जुड़ा है तो ऑफ से पहले वाला वर्ड देख के आपको सब्जेक्ट देखना है। इज आएगा, आ रहेगा, आर वेरी रिच, द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी रिच, ऐसे काफी होता है। तो भारत की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब देखो रूल बताता हूँ। एक रूल होता है जब भी हम ऑफ से जोड़ेंगे ना दो वर्ड्स को, तो पहले वर्ड से पहले हमको दा लगाना होता है। क्यों? क्योंकि वो बता रहे कहाँ के लोग हैं, भारत के, तो आपको दा लगाना पड़ेगा हमेशा। तो जैसे दिल्ली की जनसंख्या, तो दिल्ली की जनसंख्या, तीन वर्ड हो गए, उल्टा कर दो, जनसंख्या पहले फिर की फिर दिल्ली, तो पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। अब ऑफसेट तो क्या लगाना है, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज या आर, इज। पॉपुलेशन सिंगुलर होता है, क्योंकि सर बहुत सारे लोग होते हैं, पर वर्ड तो सिंगुलर है ना। अब ऐसे भारत में करोड़ों लोग हैं, तो आर थोड़ा लगाओगे, इंडिया इजी लगाओगे ना। ठीक है, द पॉपुलेशन दिल्ली इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। ठीक है, तो मेरे दोस्त के सारे दोस्त था, तो मेरे दोस्त के ये था यहाँ पे, मेरे दोस्त के सारे दोस्त, तो लास्ट में सारे दोस्त, ऑल द फ्रेंड्स ऑफ माई फ्रेंड, ऐसे बन गया। फिर जो आगे बढ़ाना है उसको टेंस के साथ उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ऑल द फ्रेंड्स ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे मोहल्ले के सारे लोग, ऑल द पीपल ऑफ माई लोकेलिटी या एरिया, ऑल द पीपल माई लोकेलिटी या एरिया, ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो हमारे ये काकी की हो गया एक ऑफ का मीनिंग। अब करते हैं दूसरा मेन। क्या मीनिंग था ऑफ का हमारा दूसरा, में से। ठीक है, अभी मैं 7 वर्ड लिख रहा हूँ, उनसे पहचानेंगे। ठीक है, चलिए मैंने आपको ऑफ का दूसरा मीनिंग लिखा है। अब आपको कैसे देखना कि ऑफ के दो मीनिंग, तो का के मीनिंग होता है, दूसरा होता है में से। ठीक है, अगर मेरे को केवल एक ही मीनिंग पता है ऑफ का के की, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा, मीनिंग बनेगा नहीं। जैसे अब बोला का बीच में आ गया, अब अभी लास्ट टाइम क्या बताया था कि उल्टा बना दो, जैसे आप का सब, ये क्या बन गया आपका सब, है ना। उन का सब, हम का सब, उनका कोई नहीं, यू का कई। तो अगर मैंने आपको एक ही मीनिंग बताया था भी ऑफ का मीनिंग का के, तो आप उसको मैं कहता भाई हिंदी बनाओ उल्टा कर, जैसे बताया था भैया वो कि अगर ऐसे 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 पहले इसको 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 करना है हिंदी में, तो मीनिंग बदल रहा है, तो आपको ये सेंटेंस कुछ बन नहीं रहा। इट मीन्स व्हाट, इसलिए मुझे उनके कई मीनिंग पता होने चाहिए जो उनके मीनिंग्स होते हैं। तो ऑफ का दूसरा मीनिंग क्या बताया था, में से। तो जब कोई ऐसे कंडीशन आएगी तो आपको दो सेंस लाने, तो का की लाने के लाना में से। अब देखिए, अब जब भी हिंदी बनाते रूल क्या होता है, आपको फॉलो करना है, चाहे आप इंग्लिश बना रहे हैं चाहे आप हिंदी बना रहे हैं, हमेशा उल्टा ही बनता है ना। अब ये है जैसे, अब यहाँ पे का मीनिंग तो नहीं है, में से मीनिंग है। ठीक है, आप में से सब करेंगे ना, उनमें से सब, हम में से सब। ठीक है, उनमें से नन क्या होता है, कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं, आप में से कई। ठीक है, तो आप में से सभी, उनमें से सब या सभी, हम में से सभी, उनमें से कोई नहीं। आप में से कई, ये बन गए मीनिंग के। अब इसके मीनिंग का के की नहीं बना,
ठीक है, चलिए और लिखा दो 4-5 आपको, ठीक है 5 और लिख दिया मैंने समझने के लिए। देखो सम ऑफ देम क्या बनेगा, उनमें से कुछ, ठीक है, उनमें से कुछ, उनमें से कुछ, वन ऑफ अस हम में से एक, एनी ऑफ यू आप में से कोई भी, आप में से कोई, सम ऑफ माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों में से कुछ, है ना, बना रहे मेरे दोस्तों में से कुछ, और वन ऑफ माई स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स में से एक, मेरे स्टूडेंट्स में से एक। क्लियर। अब जो आपको चीज बता रहा हूं उसका ध्यान रखना। देखो जब भी हम में से के लिए यूज करेंगे ना ऑफ, तो उसके बाद हमेशा आपका जो सेकंड वर्ड होगा ना ये हमेशा प्लूरल ही होगा। कहीं हम यूज करते हैं जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड, तो मेरा एक दोस्त, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड हैज एन आईफोन, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज एन आईफोन, ठीक है, तो उसने वन देख के फ्रेंड ही कर दिया तो गलत होगा, ध्यान रखना। जब भी आप ऑफ लगाओगे तो ऑफ के बाद का जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा, ध्यान रखना, हमेशा प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा। चाहे यहाँ पे वन लिखा हुआ है, हम वन सोच के सिंगुलर करते हैं, वन ऑफ माई स्टूडेंट टोल्ड मी, मेरे एक स्टूडेंट ने बताया। अब ऑफ का मीनिंग क्या था, में से। अब एक में से एक कैसे बताएगा कि एक स्टूडेंट में से एक ने बताया, तो बहुत सारों में से एक बताएगा ना, तो हमेशा बाद का इसके बाद हमेशा प्लूरल ही होना चाहिए। देखो सारे प्लूरल इसके बाद हमेशा प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। फिर इसको देख के आपको पहले वर्ड को, अभी लास्ट टाइम क्या बताया था कि ऑफ से पहला वर्ड देखना है, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग ऑफ यूज करनी है, बाद का ही देखना, हमेशा उसको देखना है। बाद में सारे प्लूरल ही बनेंगे तो हिसाब से आर आर है भी लगाना पड़ेगा, नहीं सिंगुलर भी तो हो सकता है पहले, तो इसके हिसाब से लगाना आपको, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देता हूँ अभी आपको। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपके लिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी अबाउट CEC, तो मैंने क्या ऑफ के बाद प्लूरल दिया है, तो मेरे एक दोस्त ने, तो आप ये नहीं करना माई वन फ्रेंड, ऐसे यूज करना वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्यों उनमें से कोई दोस्त होगा ना एक, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी अबाउट CEC, मेरे एक दोस्त ने CEC बारे में बताया, यानी मेरे दोस्तों में से एक ने बताया था, बहुत सारे उनमें से किसी एक ने बताया था, ठीक है। तो एनी ऑफ यू कैन कम टुडे, आप में से कोई भी एक बंदा आ जा सकता है, ठीक है। एनी ऑफ यू कैन कम टुडे, आप में से कोई एक आ सकता है या कोई भी आ सकता है, आप में से कोई भी आ सकता है। अब ये एनी सिंगुलर हो गया, यहाँ तो क्या कैन तो सिंगुलर पर दोनों लगता है, ठीक है ना। सम ऑफ देम आर नॉट कमिंग, तो उनमें से कुछ नहीं आ रहे, बहुत कुछ तो आ रहे हैं, बहुत सारे तो आ रहे हैं, पर सम ऑफ देम आर नॉट कमिंग, उनमें से कुछ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। One of his uncles lives in America. One of his uncles lives in America. कि उनके एक अंकल अमेरिका में रहते हैं, यानी उनके कई अंकल होंगे, उनमें से कोई एक अंकल अमेरिका में रहते हैं, तो वन ऑफ हिज अंकल्स लिव्स इन अमेरिका, ठीक है। तो ये जो ऑफ है वहां पे मीनिंग क्या है, में से, बहुत सारों में से कोई एक या कोई ज्यादा बात करते हैं तो में से हम ऑफ यूज करते हैं। तो आप ऑफ के आपको दो मीनिंग बता दी, एक तो काके की जनरल से हमने पढ़ रखा है, और ये ऑफ का मीनिंग होता है में से। तो कहीं भी आपका लिखा देखा तो आपको दो सेंस लगाए, तो काके की कोई चीज से बिलोंग कर रही है कि वो चीज उसकी है, ठीक है। द स्ट्रीट लाइट्स ऑफ माई एरिया, द स्ट्रीट लाइट ऑफ माई एरिया, तो मेरे एरिया की बन गई, कि स्ट्रीट लाइट्स वहां पे की बन गई, में से नहीं बना, ठीक है। आर वेरी ब्राइट, तो मेरी स्ट्रीट लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट है। और बोला सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टूडे,
यहाँ पे यानी मेरे दोस्तों में से कुछ आ रहे हैं, यानी कुछ मेरे दोस्त आज आ रहे हैं। सो माई फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे। तो इसके दो मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, क्लियर।